नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है। कल बहुत हंगामे के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब नज़र इस बात पर है कि बजट में होने क्या वाला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बजट के पिटारे से क्या क्या निकलेगा। कल यानी 11 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट रखेंगे। ये चुनावी साल है तो माना जा रहा है कि बजट में काफ़ी लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लेकर भी खर्च बढ़ सकता है। कुछ नए हाईवेज़, कुछ एक्सप्रेसवेज़ की भी घोषणा हो सकती है। क्या होगा, ये तो यही होगा, लेकिन कुल अनुमानित खर्च जो इस साल के बजट का होगा, ये माना जा रहा है कि वो 9 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। चुनावी साल है तो कुछ जनता को राहत देने वाली भी बात होगी। तो वित्त मंत्री जी अपने पिटारे से क्या-क्या निकालते हैं, ये तो कल ही पता चलेगा। अगली खबर पर आते हैं। खबर ये है कि प्रदेश में नई विधानसभा बनने की बात काफ़ी दिनों से चर्चा में है। ये कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, इसको लेकर लोग तरह-तरह की जगहें बनाते थे। लेकिन अब एक थोड़ी ठोस बात निकलती सामने ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश का नया विधानसभा भवन बन सकता है। और वो बनेगा कहाँ? वो बनेगा सहारा सिटी में। सहारा सिटी का आप जानते हैं कि सुब्रत राय सहारा के समय पर बड़ा कॉम्प्लेक्स बसाया गया था सहारा सिटी के नाम से, जिसमें बड़े भव्य मकान, स्विमिंग पूल और तमाम तरह के लग्ज़रियस शहर बसाया गया था। और इसमें बड़े लोगों की आमद-रफ़्त होती रहती थी। बॉलीवुड के सितारे यहाँ आते थे, अमिताभ बच्चन, गोविंदा और तमाम मुंबई के उद्योगपति यहाँ आते-जाते रहते थे। राजनीति से भी जुड़े लोगों की भी आमद-रफ़्त होती थी। लेकिन सहारा समय के दिन बिगड़े और उसके बाद उनकी कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने के बाद, उन पर देनदारियाँ बनने के बाद, सहारा के फाइनेंसेस गड़बड़ाने के बाद, जो इस शहर को बसाने के लिए नगर निगम और एलडीए ने लीज पर जो 245 एकड़ की ज़मीन दी थी, उसने वापस ले ली है। और इस वापस ज़मीन में से 200 एकड़ ज़मीन ऐसी ढूँढ ली गई है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा बनाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इसकी पैमाइश भी हो चुकी है और रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। शासन के उच्चाधिकारी इस पर क्या फ़ैसला लेते हैं और इसकी आधिकारिक घोषणा क्या होगी, इस पर नज़र रहेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि एलडीए ने इसके लिए कंसल्टेंट भी नियुक्त कर दिया है। तो यानी कि हो सकता है कि अगले कुछ सालों में, कुछ समय के बाद, 5-10 सालों के बाद आपको सहारा सिटी में नई विधानसभा देखने को मिले। एक और खबर पर आते हैं। कुलदीप सेंगर, जो उन्नाव कांड के मामले के बाद से काफ़ी दिनों से जेल में हैं, उनको फिर एक बार झटका लगा है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा के निलंबन के लिए जो वो गए थे, उनकी याचिका खारिज कर दी थी। फिर उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के लिए याचिका डाली थी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए ये कहा है कि इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, इस पर आप हाई कोर्ट में जाइए और वहीं पर अपील कीजिए। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि हाई कोर्ट ने इस बार ये कहा है कि आउट ऑफ टर्न इस मामले की सुनवाई की जाए और 3 महीने के भीतर इसका निपटारा किया जाए। तो हो सकता है कि कुलदीप सेंगर के मामले में जल्द फैसला आए। कुलदीप सेंगर लगभग पिछले 7 सालों से जेल में हैं और उन्हें जो रेप पीड़िता के पिता हैं, उनकी हत्या के आरोप में उनको 10 साल की सज़ा फ़िलहाल सुनाई गई है, जिसमें वो सज़ा के निलंबन की इस आधार पर कोशिश कर रहे हैं कि 7 साल से 7 महीने से ज़्यादा वो जेल में गुज़ार चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इस बाबत राहत नहीं मिली है। जल्दी सुनवाई का ज़रूर भरोसा दिया गया है, आदेश दिए गए हैं, अनुरोध किया गया है हाई कोर्ट ने। तो देखिए इस मामले में क्या होता है। मथुरा से एक दुखद खबर है। एक पूरे परिवार ने वहाँ पर सामूहिक आत्महत्या कर ली है। मथुरा के महावन में 5 लोगों ने दूध में जहर मिलाया और पति-पत्नी और 3 मासूम बच्चों ने उस दूध को पी लिया और उनकी जान चली गई। पुलिस के पास मामला पहुँच चुका है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके बाद कुछ नई बातें सामने आएँगी। अभी बहुत प्राथमिक जाँच हुई है। पुलिस का कहना है कि अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ आर्थिक तंगी या गृह क्लेश जैसी बात थी, जिस वजह से परिवार ने आत्महत्या कर ली है। इसके डिटेल बाद में सामने आएँगे, लेकिन इस तरह की सामूहिक आत्महत्याओं के कारोबारियों द्वारा या कर्ज में धँसे होने के कारण मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब एक खबर पर आते हैं। कानपुर की खबर है ये, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हो रही है। कानपुर में एक महिला बैंक कर्मी की एक ग्राहक के साथ कहासुनी हुई और कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि वो जाति सूचक टिप्पणी तक पर आ गई है। उसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं महिला बैंक कर्मी पर कि उसने अपनी जाति का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं ठाकुर हूँ, और इस वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। लेकिन आस्था सिंह नाम की इस लड़की ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है। उसने कहा है कि मेरी लड़ाई कस्टमर से नहीं, सीधे कोई लड़ाई नहीं हुई थी, मेरे साथी के पति से उसकी लड़ाई हुई थी और उसके बाद ये मामला बढ़ा, जिससे वो बदतमीज़ी कर रही थे,
इसके बाद उन्होंने ये कहा, और मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। ठाकुर वाली बात जो उन्होंने कहा है कि मैं ठाकुर हूँ और आप ऐसे नहीं कर सकते, उससे पर मैं कायम हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ठाकुर होने पर गर्व है। तो ऐसे मामले आजकल सोशल मीडिया की वजह से, वीडियो की वजह से एक छोटी-सी बात भी सब बड़े पैमाने पर चली जाती है और इसके गलत मैसेज समाज में जाते हैं, लेकिन ऐसा ही होता ही है। अब आ जाते हैं ज़रा मौसम पर। अभी-अभी कुछ दिनों पहले हम लोग सर्दी की बात कर रहे थे, सर्दी बार-बार वापस आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गर्मी लग रहा है पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अभी फरवरी की शुरुआत ही हुई है और हाल ये हो गए हैं कि आप शरीर पर दिन में गर्म कपड़े पहनिए तो भारी लगते हैं। तापमान बढ़ रहा है। कुछ जिलों का तापमान तो 30 डिग्री के आसपास है, लगभग 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जो कि अमूमन फरवरी में होता नहीं है। ये मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कम से कम 4 से 5 डिग्री ज़्यादा तापमान है। बांदा को उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया बांदा में, वहाँ 29.6 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुँच गया। प्रयागराज में भी ये कोई बहुत कम नहीं था, 28.9 था। वाराणसी में और झांसी में 28 रहा और आगरा में भी 27.6 दर्ज किया गया है। यानी ये संकेत हैं कि जो तापमान, अधिकतम तापमान जो सामान्य से 4-5 डिग्री ज़्यादा है, वो इशारा तो दे रहा है कि कहीं गर्मी इस बार बहुत सख्त तो नहीं होने वाली है। तो इसी के साथ यूपी की सुर्खियों में आज यहीं तक। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।